हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एके पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछला वीडियो सेशन से एक चैप्टर स्टार्ट किया था वर्क एंड वेजेज, और आज करेंगे उसका नेक्स्ट जो सेशन है वो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि ये चैप्टर है जो वर्क एंड वेजेज, ये टोटली डिपेंड करता है आपके चैप्टर टाइम एंड वर्क पे। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कृपया आप अपने जो पिछला चैप्टर था टाइम एंड वर्क वो कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकें। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो सेशन का ये, 3 men and 4 boys can earn rate 756 rupees in 7 days. Another statement is 11 men and 13 boys can earn rate 3008 rupees in 8 days. और नेक्स्ट है आपका, in what time will 7 men and 9 boys earn rate 2480 rupees, मतलब 2480। इसने कहा है पहली इक्वेशन में आपके पास 3 मैन हैं और उनके साथ 4 बॉयज वर्क करते हैं, 7 दिन वो कार्य करते हैं और कितने रुपए लेते हैं? 756 रुपये। तो एक दिन में ये कितने रुपए लेंगे? 756 को कर दो 7 से डिवाइड, क्योंकि 7 दिन वर्क किया था तो 756, और एक दिन में वो कितने रुपए लेंगे? 108। 3 मैन और 4 बॉय अगर कार्य करते हैं 7 दिनों के लिए तो 756 रुपये मिलते हैं, और वही अगर एक दिन का कार्य करें तो उसमें वो 108 रुपये उनको मिलते हैं। ये होगी अपनी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? 11 मैन प्लस 13 बॉय अर्न 3008 रुपीज़ इन 8 डेज। ये तो हुआ 3008 8 दिनों में, और एक दिन में कितना कमा लेंगे? डिवाइड बाई 8। 8 3 ज़ा 24, कैरी गया 6, 6 0 60 बन गया, 8 7 ज़ा 56, 4 कैरी गया 48, 8 6 ज़ा 48। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। मतलब 11 मैन और 13 बॉय मिलकर कुछ रुपए कमाते हैं, वो कितना है? 8 दिनों में 3008। तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 376 रुपये। ये हमारी 1 और 2 इक्वेशन बन गई। अब ये इन दोनों से हम वैल्यू निकाल लेंगे, एक मैन कितने रुपए में कार्य करता है और एक बॉय कितने रुपए में कार्य करता है। 3m प्लस 4 बॉय इक्वल टू 108। एक दिन में 108 रुपये कमाते हैं। ये बनी 11m प्लस 13 बॉय कितने रुपए कमाते हैं? 376। ये हुआ। अब माइनस कर दो, इसको अपन करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, ताकि मैन और मैन सेम हो जाए। इसको 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बना 33 मैन प्लस 11 चौक 44 बॉय इक्वल टू 11 से ही मल्टीप्लाई हुआ है 1188 रुपये। अब ये भी ऐसे ही 33 मैन 39 बॉय, अब 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दो 1128 रुपये। ये हुआ। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें से माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। 33 मैन से 33 मैन कट गए, कैंसिल। अब 44 बॉयज़ माइनस 39 बॉयज़, कितना बचा? 5 बॉयज़ इक्वल टू 1188 माइनस 1128 रुपये, तो बचा कितना? 60 रुपये। एक बॉय कितने? 5 बॉय अगर 60 रुपये लेते हैं तो एक बॉय कितना लेगा? 12 रुपये। अब ये बी की वैल्यू
पहले में रख दो या दूसरे में रख दो जो हमारी इक्वेशन बनी थी। अब जैसे 3 मैन प्लस 4 बॉय इक्वल टू 108 रुपये आया था एक दिन में। बी की जगह 12 रख दो। 3 मैन प्लस 4 इंटू 12 48 इक्वल टू 108। 3 मैन 48 उस साइड गया, बचा कितना 60 रुपये, माइनस का हो गया था 48। और एक अगर 3 मैन 60 रुपये लेते हैं तो एक मैन कितना लेगा 20 रुपये। अब ये m की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 12 अब इस इक्वेशन में रख दो जो आपकी उसने पूछा है कि वो कितने दिनों में ये रुपए कमाएंगे। In what time will 7 men plus 9 boys earn 2480 रुपीज़ 2480 रुपीज़ कितने दिनों में ये कमाएंगे, ये पता करना है। m की वैल्यू कितना था 20, b की वैल्यू कितना है 12, 9 इंटू 12 और कितने रुपए कमाने हैं 2480 रुपये कमाए। 2 7 जा 14 140 रुपीज़, 12 निमा 108 2480। ये कितना हुआ टोटल 248। तो एक दिन में और ये कितने दिनों में रुपए कमाएंगे 248 कितने दिनों में रुपए कमाएंगे। कैंसिल कर दिया क्योंकि एक व्यक्ति 20 रुपये कमाता है, एक मैन 20 रुपये कमाता है एक दिन में, एक बॉय एक दिन में 12 रुपये कमाता है। तो ये 2480 रुपये कितने दिनों में रुपए कमाए जाएंगे। तो टोटल एक दिन में कमाते हैं 248 रुपये, तो ये 2480 कितने दिनों में कमाए जाएंगे 10 डेज में। ये आपका आंसर। सच में क्या किया हमने, पहले इक्वेशन ली 3 मैन प्लस 4 बॉय इक्वल टू 756 इन 7 डेज। तो एक दिन में निकाल लिया, कितना आया 108, पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड था 11 मैन एंड 13 बॉयज कैन अर्न रेट 3800 रुपीज़ इन 8 डेज। तो एक दिन में कितना कमाएंगे वो निकाला था हमने। तो नेक्स्ट था हमारे पास इन व्हाट टाइम विल 7 मैन एंड 9 बॉयज कैन अर्न रेट 2480 रुपये, वो कितने दिनों में 2480 रुपये कमाएंगे। ये था पहली इक्वेशन बनाई। फिर दूसरी इक्वेशन बनाई, पहले को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया ताकि मैन से मैन इक्वल हो और कैंसिल हो जाए। दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और हमारी इक्वेशन बनी ये। और इस इक्वेशन से पहले बॉयज़ की वैल्यू निकाल ली, भाई एक दिन में वो कितने रुपए कमाते हैं। फिर वो बॉयज़ की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैन की वैल्यू निकाल ली कि वो मैन कितने रुपये एक दिन में कमाता है। इस तरह से बॉयज़ हमारा निकला था एक दिन में 12 रुपये कमाता है और मैन कितने रुपए कमाता है एक दिन में 20 रुपये, ये निकली थी। और ये m और b की वैल्यू, ये जो आपकी लास्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इन व्हाट टाइम विल 7 मैन एंड 9 बॉयज अर्न रेट 2480 रुपये, कितने दिनों में वो 2480 रुपये कमाएंगे अगर वहाँ पे 7 मैन और 9 बॉयज़ काम करें। तो हमने निकाल लिया b और m की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन से निकली थी वो रख दी यहाँ पे। और वो एक दिन में अगर ये रुपए कमाते हैं तो इतने रुपए वो कितने दिनों में कमा सकेंगे, तो 10 दिन में। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये, राम कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 15 डेज। राम है कोई व्यक्ति, वो किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। एंड वाइल चंदन कैन डू इट इन 25 डेज। कोई चंदन व्यक्ति है, वो उसी कार्य को 25 डेज में करता है। बोथ वर्क टुगेदर एंड फिनिश द वर्क इन व्हाट रेशियो शुड द टोटल अर्निंग बी डिवाइडेड बिटवीन देम। ये किसी कार्य को इकट्ठा करते हैं और समाप्त करते हैं एक साथ। तो बताइए जो वो शेयर आएगा जितने वो रुपए कमाते हैं
उनमें से किसका कितना शेयर होगा। तो टोटल यूनिट कितना वर्क हुआ 75, इन कैल्शियम ले लिया 75 डिवाइड बाई 15 5, 75 डिवाइड बाई 25 3, जो भी उनका शेयर होगा वो इस रेशो में डिवाइड होगा 5:3 में डिवाइड होगा। ये आपका आंसर है। अगर हम सीधा करना चाहें तो कितना दिन कार्य किया 15 और 25 3 और 5, इसको उल्टा लिख दो वो आपका शेयर आएगा 5:3 आपका आंसर। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये, इसमें बोला गया आपके पास ए बी एंड सी 3 व्यक्ति हैं, टुगेदर अर्न 1350 रुपये इन 9 डेज। नेक्स्ट है ए एंड सी टुगेदर अर्न 470 रुपीज़ इन 5 डेज। बी एंड सी टुगेदर अर्न 760 रुपीज़ इन 10 डेज। फाइंड द डेली अर्निंग ऑफ सी। तो बताइए कि सी की डेली अर्निंग कितनी है। तो पहला क्या था कि ये तीनों व्यक्ति वर्क करते हैं एक साथ और कितने रुपए कमाते हैं 1350, कितने दिनों में 9 दिनों में, और एक दिन में वो कितना कमा लेंगे 150 रुपीज़। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आती है लाइन सेकंड, ए एंड सी टुगेदर अर्न 470 रुपीज़ इन 5 डेज। ए एंड सी कितने रुपए कमाते हैं 470, कितने दिनों में 5 डेज में, और एक दिन में वो कितना कमा लेंगे 94 रुपीज़। ये हुई हमारी इक्वेशन नंबर 2। थर्ड है आपका बी एंड सी कितने रुपए कमाते हैं 760, कितने दिनों में 10 डेज में, तो एक दिन में कितने 76 रुपये। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हमारे पास 3 इक्वेशन बनी। इसमें बोला गया आपके पास क्वेश्चन में कि कोई 3 व्यक्ति हैं, वो अगर 9 दिन कार्य करते हैं इकट्ठा, एक साथ मिलकर 9 दिन आकर तीनों लोग कार्य करते हैं, तो वो 1350 रुपये कमाते हैं। तो इससे हमने हिसाब लगाया कि वो तीनों अगर एक साथ कार्य करते हैं तो एक दिन में 150 रुपीज़ कमा लेंगे। फिर सेकंड लाइन थी हमारे पास ए एंड सी वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में कार्य करते हैं ए और सी 5 दिन, तो वो इतने 470 रुपये कमा लेते हैं। तो एक दिन में ए और सी 94 रुपीज़ कमा लेंगे। बी एंड सी वर्क टुगेदर 760 इन 10 डेज, 760 रुपये कमाते हैं 10 दिनों में, तो एक दिन में 76 रुपये। तो बताइए कि सी की डेली अर्निंग कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को जो इक्वेशन आपकी एडिशन कर दो, इसका ए प्लस बी प्लस सी, ये तो हुआ कॉमन, प्लस सी, ये बच गया ब्रैकेट। सी की डेली अर्निंग निकालनी है, माइनस कर दो जो हमारा इन तीनों ने एक दिन का रुपए लेते हैं, वो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये जो वैल्यू है ए प्लस बी प्लस सी, ये कहाँ से आई थी, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड करने के बाद। तो इनकी क्या वैल्यू है 94 प्लस 76, तो टोटल कितना हुआ 170, माइनस ए बी और सी। अगर तीनों व्यक्ति कार्य करते हैं तो एक दिन में वो कितने रुपए कमाते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से 150, तो कितना बचा 20 रुपये, और ये डेली अर्निंग है आपकी सी की। तो ये ऐसे क्वेश्चन था। हमने क्या किया, पहले इक्वेशन बनाई, फिर हमने सेकंड और थर्ड को ऐड किया, उसमें सी 2 टाइम्स आ गया, और जो ये इक्वेशन थी हमारी बनी, ये सेकंड और थर्ड के ऐड करने के बाद थी। जो इनकी वैल्यू है 94 प्लस 76, वो ऐड करके 170 आ गया। माइनस 170 में से हमने किया जो ए बी और सी एक दिन में कार्य करके रुपए कमाते हैं, वो कितने थे 150 रुपीज़। 170 माइनस 150 कितना आया 20। अब कहीं ना कहीं ये बी सी एक्स्ट्रा था ना यहाँ पे, और ये जो सी का ही कारण था कि वो 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं 150 में, तो वो 20 रुपीज़ किसके थे, सी के। सो फ्रेंड्स, ये था आज थर्ड क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4।
इक्वेशन for 6 and 10 days, ये था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ये, A, B and C can do a work in 4, 6 and 10 days respectively। मतलब A करता है 4 दिन कार्य, 4 दिन में कार्य, B करता है उसी कार्य को 6 दिन में, C करता है उसी कार्य को 10 दिनों में। दे फिनिश द वर्क टुगेदर, वो उस कार्य को समाप्त करते हैं एक साथ मिलकर, एंड अर्न 350 रुपीज़। वट इज़ द शेयर ऑफ ईच, मतलब हर एक का उस 310 रुपये में कितना शेयर बनेगा। तो पहले कितने यूनिट कार्य किया वो देखिए कितना है, एलसीएम ले लो, 60 आ गया, 60 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 15, 60 डिवाइड बाई 6 कितना आया 10, 60 डिवाइड बाई 10 कितना है 6। ये एक दिन की अर्निंग का है इनका। तो हमें बताना है कि ये 60 यूनिट की बजाय हमें मिलेंगे 310 रुपये। ये 60 यूनिट नहीं कार्य कर रहे, ये 310 रुपये के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पहले निकालेंगे ए की, ए एक दिन में कितने रुपए 15, टोटल कितने हैं एक दिन के 15 और 10 25 प्लस 6 31 गुना 310, कैंसिल कर दो, 10 पे गया 150 आ गया। ये तो लिए ए का। अगर बी की निकालनी है तो बी में एक दिन में कितने रुपए 10, टोटल कितना कमाते हैं इकट्ठा मिलकर 31 गुना 310, 10 इंटू 10 100, बी की अर्निंग हो गई। सी के लिए 6 डिवाइड बाई 31 गुना 310, 10 इंटू 6 60 रुपीज़, सी की अर्निंग हो गई। ये था आपका क्वेश्चन। क्या था आपके पास, ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को करते हैं 4 दिन में, 6 दिन में और 10 दिन में क्रमशः। दे फिनिश द वर्क टुगेदर, वो एक साथ मिलकर उस कार्य को समाप्त करते हैं, एंड अर्न रेट 310 रुपीज़, तो उस कार्य को उनको मिलते हैं 310 रुपये। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच, तो हर एक का उसमें कितना शेयर अमाउंट है वो बताइए। तो हमने क्या किया, पहले उनका एलसीएम लेके पता किया कि कितने यूनिट वो कार्य करते हैं, 60 यूनिट, और हमें पता चला क्वेश्चन से कि वो 360 रुपये 60 यूनिट नहीं है, वो इक्वल टू है 310 रुपये के। ठीक है, जैसे 5 कार्य के लिए हमें 12 मिलते हैं मान के लीजिए, तो इसको 60 यूनिट करने के लिए 310 रुपये मिले थे उन तीनों को। तो हमने पता किया कि वो एक दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 15 10 और 6। पहले अगर ए के लिए निकालेंगे 15, कितने एक दिन में ए कितने रुपए कमाते हैं 15 रुपये, और टोटल वो कितने कमाते हैं एक दिन में ए बी और सी 31, और कितने रुपए टोटल था 310 रुपये। 31 से 310 को कैंसिल करते हैं और 10 रुपये आता है, 10 इंटू 15 150, ए का शेयर 10/31 इंटू 310 रुपीज़, कैंसिल कर दिया, 10 इंटू 10 100 रुपीज़, बी का शेयर आ गया। अब वैसे ही लगा लो 150 प्लस 100 250, जितना ही बचा वो सी का शेयर 60 रुपीज़। ये था आपका क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। अगर ये वीडियो सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल AK पाठशाला को। थैंक यू फ्रेंड्स।